तारीख से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमें अपने उससे शासन से ये मांगे हमारा 5 माह का वेतन जारी कर दिया जाए। हमारा 5 माह से वेतन न मिलने से हमारी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया गया है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर सैलरी रिलीज नहीं हो गई, हम आगे को और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मेरा प्राचार्य महोदय और अपने प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी रिलीज कर दिया जाए और हमें हमारे पदों के सापेक्ष हमारा वो कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए। मेरा नाम हमने पिछले जून में भी 1 हफ्ते का कार्य बहिष्कार किया था और तब हमें आश्वासन मिला था कि आपका जल्दी 5 महीने का जो बीता मतलब रुका हुआ वेतन है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जुलाई पिछले हफ्ते से हमने फिर स्टार्ट किया है क्योंकि हमें वेतन जारी हुआ नहीं है। और वेतन रोकने का कारण है कि हमारी पद सर्जित न होना, और पद सर्जित ये पहले ट्रस्ट के अधीन रहा तो 2010 तक सारे कर्मचारी पद के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत थे। उसके बाद 2011 में भी कुछ कर्मचारी लगे यहाँ पर 10-11 में। तो लेकिन 2015 में जब चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर बना कर्मचारियों का, तो उस समय पद अधिकांश जो 2010 तक कार्यरत थे स्वीकृत पदों के सापेक्ष उनके पद सर्जित नहीं हो पाए। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पद सर्जित हों और जितने एक हॉस्पिटल का स्टेट कैंसर बन रहा है या 1000 बेड का हॉस्पिटल है हमारा ये, और सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट हो रहा है, ट्रॉमा सेंटर है, कैथ लैब बन रहा है, तो पद सर्जित किए जा सकते हैं। अगर कॉलेज प्रशासन चाहे अच्छा प्रस्ताव बना के शासन पे जाए तो शासन से भी पद सर्जित हो सकते हैं। और अभी पहले 100 सीटों के आधार पर हमारे जो एनएमसी के नॉर्म्स थे उस आधार पर 100 सीटों के आधार पर पद सर्जित होते थे। अभी 125 सीटें हमारे एमबीबीएस की होगी, 70 सीटें पीजी सीट हैं एमडी एमएस की, और पैरामेडिकल कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, बीओटीटी और बीआरआईएमटी और ये आपका बीएमएलटी पैरामेडिकल कोर्स भी स्टार्ट हुए हैं, तो पद सर्जित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई 2015 से अगला कदम तो हमारा तो इसमें तो यही है कि हम निवेदन ही कर सकते हैं पद सर्जित हों, क्योंकि ये संस्थान के हित में भी है। पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उससे हमारे कार्य बहिष्कार से पूरा कुमाऊं क्षेत्र का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है ना। मेरा नाम डूंगर सिंह मटियाली है। हाँ, देखिए जो उपनल का जो है इनका जो मेन मुद्दा है कि इनको 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला हुआ है, उसको लेकर के इनमें वो कार्य बहिष्कार घोषणा से कर रहे हैं। पहले 2 घंटे का था, अब 3 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये है सरकार पर इसका वो वहाँ प्रस्ताव कई बार गया है, फिर पुनर्निर्माण के लिए गया हुआ है, सब उसी में लगे हैं किसी प्रकार से उनको वेतन मिल जाए। लेकिन इश्यू आता है कि पहले जैसे उनको जो पारिश्रमिक मिलता था या व्यवसाय था तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मद एक उसी से मिलेगा, उस पर सब लोग उस पर हैं कि उनकी परेशानी है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, इसमें कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रहे हैं और जल्द से जल्द उम्मीद है कि इनको वेतन मिल जाएगा। फिर इनका है कि वो पद सृजित होने की बात हो रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है और लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जब पद सृजित होंगे तो उसके बाद इसमें इनका समायोजन का भी इसमें सरकार इसमें कोशिश कर रही है। सर, अस्पताल में कोई स्ट्राइक से परेशानी है? अभी बाकी जो करते हैं 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हैं, थोड़ा उससे ये होता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन में थोड़ा उसमें विलम्ब होता है या उस टाइम सैंपल लेने में डिले होता है या मरीज के उसमें ट्रांसपोर्ट में होता है, इस तरीके से परेशानी है। लेकिन बाकी और लोग जो हैं पूरा अपना मिलजुल कर रहे हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं इसमें।